हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री में अध्याय 2। अध्याय 2 में आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। एक बार हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे और आपको राउल्ट का नियम याद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं राउल्ट का नियम यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी भाषा लिखी है, आपको भाषा याद नहीं करना है, सिर्फ गणित के 2 शब्द याद करना है। गणित के 2 शब्द याद करने से आपका जो पूरा नियम है वो बन जाएगा। देखते हैं वो 2 शब्द कौन है। पहले जो भाषा लिखी है वो थोड़ी देख लेते हैं। अब आपको ये तो क्लियर होगा कि राउल्ट का नियम है तो वैज्ञानिक राउल्ट ने दिया होगा। ठीक है, और बाकी सन आपको थोड़ी सी याद कर लेना है। सन कितनी है? सन 1887 में। तो सन 1887 में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्या बताया वो देखते हैं। निश्चित ताप पर, समझते चलना है। ठीक है, बाकी फिर 2 शब्द से आपको पूरा नियम याद हो जाएगा। निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब। अब देखो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, यहाँ पर PA। ठीक है, बाकी फिर लिखा है विलायक के मूल प्रवाह क्या होता है X, और बाकी विलायक के लिए क्या हो गया X से के समानुपाती होता है। ओके, क्या लिखा है इसमें? निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। अभी याद नहीं हुआ, अब याद हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो, आपको पता होगा कि वाष्प दाब को कैसे शो करते हैं? P से। कैसे शो करते हैं? P से। ठीक है, और मूल प्रवाह को कैसे शो करते हैं? X से। ठीक है, और हमने क्या बताया था आपको कि विलायक के लिए आपको यूज करना है A और विलय के लिए क्या करना है B। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है विलायक। तो विलायक का वाष्प दाब, देखो ये है विलयन का, क्या पूछ रहा है? विलायक का पूछ रहा है, तो नोटेशन में क्या कर देंगे? यहाँ पर A कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर विलायक का है क्या? विलायक के मूल प्रवाह, तो विलायक के लिए क्या करेंगे? A। ओके, ध्यान रखना है, विलायक के लिए A और विलय के लिए जहाँ पर भी विलय आएगा वहाँ पर B करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको? इतना याद करना है। देखो, इतना याद करना, 2 शब्द PA समानुपाती X से। ओके, देखते हैं कैसा। देखो, PA क्या है? विलायक का वाष्प दाब, X से क्या है? विलायक का मूल प्रवाह। बस, और जो चिन्ह लगा है ये क्या है? समानुपाती। क्या है? समानुपाती। बस क्लियर है डेफिनेशन पूरी कि विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रवाह की कैसा होता है? समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे कहीं पर ताप दिख रहा है? T नहीं दिख रहा है, टेम्परेचर। तो ताप नहीं दिख रहा है तो उसको क्या कर देंगे? निश्चित। क्या कर देंगे? निश्चित। यानी जो कुछ इसमें दिखता नहीं है उसको क्या कर देते हैं? निश्चित कर देते हैं। ठीक है, तो निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब कौमा विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। ये क्या अपना राउल्ट का नियम है, वेरी सिंपल। ओके, अब राउल्ट के नियम को हम लोग 2 प्रकार समझेंगे। एक प्रकार तो समझ लिया हम लोगों ने, दूसरा प्रकार देखते हैं क्या है। निश्चित ताप पर विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर बात आई है आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान। देखो, है ना, आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान। तो इसको गणित रूप में क्या लिखते हैं? P0A माइनस PA बटे P0A। ये है आपका, ये क्या आपका आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान। ठीक है, फिर क्या लगा? कॉमा। कॉमा के बाद क्या लगा? विलय के मूल प्रवाह। तो हमने क्या बताया था? मूल प्रवाह को किससे शो करते हैं? X से। ओके, किससे शो करते हैं? X से। तो हमने क्या बताया था ऊपर? विलायक के लिए A यूज करेंगे और विलय के लिए B यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? विलय के मूल प्रवाह। तो विलय यानी क्या करेंगे? यहाँ पर नोटेशन में B लगा देंगे। देखो, यहाँ पर पूरा नियम आपका क्लियर हो गया है ना। ये क्या है आपका? आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान किसके बराबर है? विलय के मूल प्रवाह के बराबर है। ओके, ये है आपका राउल्ट का नियम।
अब इसका गणितीय व्यंजक देखते हैं किस प्रकार से है। आपको समझ में आया ना दोनों प्रकार से, पहला तरीका भी समझा दिया हमने, दूसरा तरीका भी समझा दिया। अब जो राउल्ट का नियम है इसमें ये समझना है, जो राउल्ट का नियम का व्यंजक है इसमें क्या होता है, आप पहले नियम को लेकर चलते हैं। ओके, पहले नियम को लेकर चलते हैं और ये वाला नियम आप सिद्ध कर देते हैं। ये आपका गणितीय व्यंजक है राउल्ट नियम का। क्या है इसमें कि जो पहला नियम हमने समझाया है इसको लेकर चलते हैं और जो दूसरा नियम है इसको सिद्ध कर देते हैं। यही आपका क्या है, राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, शुरू से एंड तक अच्छे समझते रहना है, आपसे राउल्ट का नियम बन जाएगा पूरा और राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अध्याय 2 का। ओके, अब हम लोग राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक समझेंगे। तो हमने क्या बताया था, जो राउल्ट नियम का पहला नियम है उसको लेकर चलेंगे और जो दूसरा नियम है उसको सिद्ध कर देंगे। यही हमारा क्या है, गणितीय व्यंजक है। देखते हैं, इसमें लिखा है हम जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब P विलायक के वाष्प दाब PA के बराबर होता है। अर्थात देखो क्या लिखा है, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, ओनली P होता है। ठीक है, इसमें फिर क्या लिखा है, विलायक की वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब क्या है अपना PA। यही तो लिखा है हम लोगों ने कि विलयन का वाष्प दाब P। ठीक है, ओनली P लिखा है तो विलयन का है और A लगा है तो क्या विलायक, और B लगा है तो विलय के लिए। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब P विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ओके, और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, P किसके समानुपाती है, XA के, तो XA लिख देंगे। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, PA समानुपाती XA। ठीक है, जो हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा है ना, यही है पूरा। ठीक है, अब देखो इसको अंग यूज करते हैं, जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते तो क्या करते हैं, बराबर भी लाते हैं और नीतांक भी लाते हैं। तो PA बराबर, यहाँ पर नीतांक क्या होगा K, इनटू में क्या हो जाएगा XA, समीकरण नंबर 1। ओके, समानुपाती चिन्ह हटाए तो बराबर भी लाए और साथ में नीतांक भी लाए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है, PA बराबर होता है P0A तथा XA बराबर होता है 1। ओके, ठीक है, जी ध्यान रखना, शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है, PA बराबर P0A, XA बराबर 1 होता है। अब ये दोनों मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। PA तथा XA के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके, PA तथा XA के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपना, ये वाला है ना। तो क्या है, अब देखो PA, तो PA की जगह क्या रखना है, P0A बराबर K अपना जैन कता ही है ना, XA का मान क्या, 1, क्या लिख दिया 1। अब देखो यहाँ पर K का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, K आ जाएगा है ना। तो P0A बराबर K है ना, ये क्या मिल गया, K का मान मिल गया। अब K का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। K का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं K का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो देखो K का मान कितना आया अपना, P0A है ना। तो देखते हैं समीकरण 1 से PA बराबर, देखो PA बराबर K का मान कितना है, P0A, तो P0A है ना, इनटू में क्या है, इनटू में XA, तो इनटू में XA। ओके, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं, चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, ये क्या होता है,
सूत्र होता है, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अब देखो जो राउल्ट नियम का जो हमने जो दूसरा पार्ट समझाया था एक्स बी बराबर, है ना, तो उसमें एक्स बी आया था। तो क्या करना है हम लोगों को, एक्स ए का मान निकाल लेना है यहाँ से। देखो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1, एक्स बी का पक्षांतर करो उस तरफ तो क्या हो जाएगा एक्स बी, ठीक है। यानी एक्स ए प्लस एक्स बराबर 1 है तो एक्स ए का मान कितना निकलेगा, कितना हो जाएगा 1 और माइनस का एक्स बी हो जाएगा। अब एक्स ए का मान रखेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 क्या है, पी ए बराबर P0A इंटू एक्स ए। अब देखो यहाँ पर एक्स ए की जगह क्या रखना है, मान रखना है, क्या रखना है, जी वाला मान, 1 माइनस का एक्स बी, 1 माइनस का एक्स बी, ओके। अब देखो इसका अंदर गुणा कर दो, P0A का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा, P0A माइनस है तो माइनस, P0A का इसमें गुणा करेंगे P0A इंटू एक्स बी। अब काय का मान निकालना है अपन को, एक्स बी, तो क्या करेंगे एक्स बी को इस तरह पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, और जी वाला उस तरफ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब एक्स बी का मान निकालना है तो जो कुछ इनटू में कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में, एक्स बी बराबर P0A माइनस PA बटे, जे इनटू में कहाँ पहुंचेगा, भाग में, है ना। तो यही हमारा क्या है, गणितीय व्यंजक है, राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक है। ओके, क्लियर है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से राउल्ट का नियम है और राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ लेना है, एग्जाम में जरूर आएगा। इसके बाद हम लोग राउल्ट नियम से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा है वो दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। राउल्ट नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान mv का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, क्या निकालना हम लोगों को, mv का मान निकालना। mv क्या, विलेय का आणविक द्रव्यमान, किसकी सहायता से, राउल्ट नियम की सहायता से, ठीक है। ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है आप लोगों को। हम जानते हैं कि राउल्ट नियम से इतना होता है, P0A माइनस PA बटे P0A बराबर XB। ओके, अब देखते हैं इसके बाद, यदि विलायक के मूलों की संख्या Na तथा विलेय के मूलों की संख्या NB है तो क्या है, विलायक के मूलों की संख्या Na और विलेय की मूलों की संख्या NB है तो XB का सूत्र होता है, क्या होता है, XB बराबर NB बटे Na प्लस NB, ठीक है। XB बराबर इतना होता है सूत्र, XB बराबर NB बटे में Na प्लस NB। XB का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, XB का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। XB की जगह क्या रखना है, A वाला मान रखना है, ठीक है। P0A माइनस PA बटे में P0A बराबर XB की जगह ये वाला मान रखें, NB बटे में Na प्लस NB, समीकरण नंबर 2। चूंकि राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, तनु विलयनों के लिए लागू होता है, इसलिए
विलायक की तुलना में विलेय का मान नगण्य होता है, नगण्य होता है, अर्थात NB बराबर 0। अब देखें यहाँ पर NB का मान 0 कैसे हो गया वो समझिए। यहाँ पे देखो, चूंकि राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, इसलिए विलायक की तुलना में विलेय का मान नगण्य हो जाएगा, है ना। कैसे? अब देखो, जैसे हम लोग पानी में शक्कर मिलाते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात को। पानी में शक्कर मिलाते हैं तो शक्कर मिलाते हैं तो हमको शक्कर दिखती है क्या? नहीं दिखती। यानी पानी की तुलना में शक्कर का मान कैसा हो जाता है? नगण्य हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है उसका मान, है ना। दिखता है पानी में शक्कर दिखती है? नहीं दिखती है ना। तो शक्कर का मान कैसा हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हमको उसमें शक्कर है ही नहीं है, यानी उसका मान कैसा हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। किसकी तुलना में? पानी। पानी क्या? विलायक। और शक्कर क्या? विलेय। ओके, क्लियर है? समझ में आया होगा। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है? P0A माइनस PA बटे P0A बराबर। अब देखो NB का मान 0 होना है, तो NB कौन सा मान 0 होगा? जी वाला, इसकी तुलना में, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, इसकी तुलना में, जहाँ पर विलायक है उसकी तुलना में NB, और बटे में इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? ओनली N बचेगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं इसके बाद, अच्छे समझना है, एक सूत्र होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार, ठीक है। क्या होता है सूत्र? भार बटे अणुभार। चाहे अणुभार बोल दो चाहे आणविक द्रव्यमान, एक ही बात है। तो मोल क्या है? N, ठीक है। भार क्या है? W, और अणुभार क्या होता है? M होता है। ओके, अब देखते हैं, अगर यहाँ पर N में A लगा दें तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? A लग जाएगा, तथा अगर B लगा दें तो क्या हो जाएगा? WB बटे MB हो जाएगा, ठीक है। A किसके लिए? A विलायक के लिए, B किसके लिए? विलेय के लिए, ठीक है। Na क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, और NB क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। हमने बताया था A लगे तो क्या है? विलायक, और B लगे तो विलेय, ठीक है। अब Na NB के मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। Na तथा NB के मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके। अब देखते समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ पर देखो, P0A माइनस PA बटे में P0A बराबर। देखो P0A माइनस P बटे में P0A बराबर, है ना। अब NB का मान कितना है? देखो यहाँ पर NB का मान ये है, क्या हो जाएगा? WB MB, है ना। WB बटे में MB। अब Na का मान कितना है? देखो ये है ना। NB का मान जी वाला रख दिया है यहाँ पे, है ना। क्या था? NB था, तो NB का मान रख दिया WB बटे MB, बटे में क्या है? Na। तो Na का मान क्या है? WA बटे में MA, ठीक है। तो जी वाला मान यहाँ पहुँच जाएगा, जी वाला मान यहाँ पर पहुँच जाएगा। आपको पता है ना, जो नीचे मान होता है कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर पहुँच जाता है ना। जो बीच में होता है तो वो नीचे आ जाता है। देखते हैं, P0A माइनस PA बटे में P0A बराबर, इसमें ऊपर क्या? WB, इंटू में क्या पहुँच जाएगा? MA, बटे में क्या है? MB, और इंटू में क्या पहुँच जाएगा? WA। हमने तीर का चिन्ह बना दिया है, ठीक है। जिसको समझ में ना आया होगा तो तीर से समझ लेना। नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और जो बीच में रहेगा वो नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आणविक द्रव्यमान MB का मान निकालना है। क्या निकालना है? MB का मान। तो देखो MB का मान निकालना, तो पहले यहाँ पर लाओ MB को, ठीक है।
अब देखते हैं जो मान बटे में होता है कहाँ पहुँच जाता है, इनटू में। जो इनटू में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, बटे में। तो पहले एम बी का मान यहाँ लाएं, एम बी इंटू में क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA, और बटे में क्या रहेगा, P0A बराबर यहाँ पर क्या है, WB इंटू में MA, और बटे में MB यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या बचा अपना WA। ओके, अब कौन सा मान निकालना है हमको, MB का मान। तो देखो MB का मान निकालना है, तो हमने क्या बताया था, जो कुछ गुणा में होता है वो भाग में पहुंच जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में। तो देखो जी गुणा में है कहाँ पहुंच जाएगा, पहले तो यहाँ पे समझिए, जो कुछ लिखा है इसको वैसे ही लिख गए, ठीक है, जो कुछ लिखा है उसको वैसे ही लिख दें। अब देखो यहाँ पे जो गुणा में है MB की कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में। ओके, और जो भाग में कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में, है ना। तो ये हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, आंसर मिल गया। इस प्रकार हम लोग राउल्ट नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ठीक है। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आप लोग मेरे द्वारा जितनी वीडियो डाली जाएगी आप लोग उसी से पढ़ते रहना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।